भी पहले नहीं बता सकते सारा। मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा होगा स्क्रीन। यस सर। आइए सर, Yes, q इज इक्वल टू डी यू प्लस DW। ठीक है सर, ये तो सर फर्स्ट लो था। अच्छा सर, यू का भी फॉर्मूला था क्या सर? अब मैं नहीं बोलूंगा, खुद तुम बोलते रहो, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिखूंगा। बोलो। NFR डेल्टा T/2। एक ही बच्चा है क्या क्लास में? no sir. नेक्स्ट। NCV डेल्टा T/2। ओके सर। dq upon n dt। डी क्यू अपॉन डी टी। अब आएगा क्या? डी क्यू अपॉन NT एन डी टी। डी टी क्या है सर? चेंज इन टाइम। टेम्परेचर। क्या है चेंज इन? टेम्परेचर बताओ सर, क्या है? टेम्परेचर। शुक्र है, याद है। चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए सर इसको कहाँ से लिखा करो सर? कैपिटल टी से, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अच्छा सर, इसके बाद सर सीवी का फॉर्मूला भी था क्या सर? फटाफट बता दो सर, अब मैं बोर हो गया हूँ। सीपी माइनस सीवी आर R। सीपी बाई सीवी वो गामा होता है। ओके सर। और सर, और भी चीजें थी तो सही सर। और क्या पढ़ा था सर? अच्छा सर, एफ इज इक्वल टू 1 upon Gamma minus 2 1. अपॉन गामा 2 माइनस अपॉन गामा माइनस 1। ओके सर, ओके सर। गामा सर किस किस के लिए लिखते हैं सर? मोनो, डाई, मोनो, डाया, पॉली। Poly. पॉली। सर मोनो 3. ठीक है, F F होता है 3। यही देखना था, यही देख रहा था। F3 होता है। क्या होता है? F। फंस गए ना? फंस गए। मोनो, नहीं फंसे। डाया, मोनो पॉली। डाया मोनो के लिए F 3 3 3. डाया के लिए 5 5,7। 5 इसके लिए इसके लिए 6। 6। क्या 8 भी हो सकता है क्या पॉली? यस सर। बिल्कुल सर। कब सर? जल्दी बताओ, सब बोलो। 3000 केल्विन के ऊपर। केल्विन से। अच्छा, आयुष बताएगा सर, क्या डाया 7 कब होगा? सर झूठ नहीं बोलूंगा सर, याद नहीं रहा है। अच्छा, झूठ नहीं बोलोगे, चलो फिर कोई बात नहीं। हैरी, डाया 7 कब होगा और 5 कब होगा? नहीं पता। कौन बताएगा? और बताओ वंश, बताओ वंश, 7 कब होगा डाया? हैंड रेज कर लिया सर आपने, पूछा था, मैंने सोचा आप पूछोगे नहीं मेरे से, ऐसा तो नहीं था। वंश तो जवाब देता है। बताओ वंश। सिट्टी बज रही थी घर में। अच्छा, तो हाथ खड़े करने की क्या जरूरत थी इसमें? बता रहा सर में। बताओ बताओ। सर अच्छा, जब 3000 से ऊपर होता है ना सब टेम्परेचर, तब होता है सर 7। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और इसको बोलते हैं सर, ये कौन से मोड होते हैं सर? ये दो एक्स्ट्रा आए हैं 5 के बाद। वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन। बढ़िया, अब याद रह जाएगा सबको। यस सर। चलो बढ़िया। यस सर। जो झूठ नहीं बोलेगा उसको भी याद रह जाएगा। हरीश चंद्र जी बिल्कुल सर। Yes, मैंने कब बोला है सर? आयुष। चलो आगे चलते हैं, आओ। मोनो, डाया एंड पोली, एनसीवी डेल्टा टी हो गया, ये सब हो गया। गामा की वैल्यू लर्न करूंगा क्या? अरे नहीं सर, गामा का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न कर लिए तो गामा अपने आप निकल जाएगा, बिकॉज एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। नहीं करते सर। आइए सर, अब इधर देख ले भाई संदीप, इधर देखो। हाँ भाई, यहाँ तक हो गया सर। उसके बाद ग्राफ्स पढ़े थे क्या था सर? ग्राफ्स में पीवी ग्राफ पढ़े थे सर। कैसे सर? नहीं, पहले तो इक्वेशन बता दो सर। सबके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम? पॉलीट्रोपिक। पीवी की पावर x इक्वल टू पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट।
x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to gamma, x is equal to tends to infinity, x is equal to 0 पर सर फटाफट स्पीड ऑफ लाइट से जल्दी जल्दी P constant. constant. x is equal to 1 पर PV constant. PV constant. गामा पर PV gamma constant. PV की पावर Power gamma. gamma. Constant. x is equal to infinity पर V constant. V constant. सर पहला प्रोसेस फटाफट Isobaric. अरे Isothermal. एक ही बच्चा जीतते जा रहा है, क्या ही खेलोगे तुम। सेकंड, Isothermal. Isothermal. Adiabatic. थर्ड, Adiabatic. लास्ट। Isochoric. Isochoric. चलिए सर ग्राफ भी बना दीजिए सर फटाफट। टू 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 No, no, टू no, no. टू टू बताइए नीचे को भी आएगा। पहले तो ये Pressure नाम constant. बताओ। Isobaric. आइसो Isobaric. Baric. Baric. बोले तो ये सर, Isochoric. Isochoric. बोले तो ये सर। Isothermal. रुक जाओ सर, तो बनाने के बाद अच्छे से दोनों बनाने बनाने थे। हाँ, अब बताओ क्या है सर। दूसरी भी दोनों बनाओ ना- ना पहले। हाँ चालू हो अभी तो गया, सर isothermal था, वही तो। चालू हो और गया अगर तुम दूसरा चालू ग्राफ हो आएगा गए। तो उसे हम दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाली कौन सा? isothermal, नीचे वाली adiabatic. यही तो फंसा रहा था मैं, तुम तो चालू हो गए भाई, हटो गंदे बन गए हो। यहाँ तक क्लियर है Thank you, सबको? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं फिर। सर पीवी ग्राफ तो हो गया सर। हाँ कोई कुछ कह रहा है, हैंड रेज किया किसी ने? नहीं, चलो गलती से हुआ होगा। अब दूसरे ग्राफ भी देखते हैं सर। पीवी के अलावा भी तो ग्राफ्स होते हैं सर। हाँ सर होते तो हैं। आइए सर उनके बारे में बात करते हैं। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, जो भी आपको देखना है। आप चाहो तो पहले आइसोथर्मल देख सकते हो, वैसे ज्यादातर आइसोबारिक बताया जाता है, बट आप आइसोथर्मल देखना चाहते हो तो आइसोथर्मल देख लो। हमने जो x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था ना, वही देखते हैं सर शुरू। x इज इक्वल टू 0 पे क्या था सर? वो आइसोबारिक। Isobaric. सर पीवी ग्राफ तो क्या होता है सर उसका? तनिका ग्रुप में बोल रही है। क्या बोल रही है? तनिका ग्रुप में बोल रही है। क्या बोल रही है? ग्रुप में मैसेज देख लो। हद हो गई, इतने वो हो गए तुम, बता दो फिर पढ़ के। उसकी बच्चे क्लास को मेरा- हो रही है, उसको ना रिमूव कर दिया था किसी ने क्लास से। ऐसा कैसे हो गया? सर जब रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो कई बार रिमूव हो जाते हैं ना। अपने आप हो जाती है ना फिर वो। मट्टी खाओगे? नहीं, नहीं, मिट्टी। सर। मट्ठी मट्ठी। हाँ भाई उसको कहो अब ज्वाइन करे फटाफट। फोन तो नहीं गिर गया उसका? फिर टैब में लगाती है अब तो। अच्छा अच्छा, कहीं वो तो नहीं गिर गई। उसका तो कोई दिक्कत नहीं। सब आ गई चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी ना स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे इस टाइम पे मतलब सुन नहीं रहा था, बट ये जो बोल रहे थे सब सुन रहा था। बट इमोशनल डैमेज हो गया बच्चे। हमने तो स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप रीजॉइन करने की सारे कुछ नहीं दिख रहा। आप एक बार मेरी रीजॉइन कर लो एक बारी फटाफट। मैंने ईयरफोन नेटवर्क एक बार प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुई है। क्या कह रहे एक हो? मिनट, कर लो बड़ी कर लो मुश्किल से ज्वाइन हुई है। करो, दोबारा से ज्वाइन करो। मेरी मम्मी बोल रहे हैं कितना रोटी है ये लड़की हर दिन। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। आइसोबारिक है तनिका। तनिका तो कुछ भी कर सकती है ना। चलो पीवी आइसोबारिक पे कैसा है सर? एक पीवी ग्राफ है तो अब ग्राफ का नाम भी ध्यान से देखना। पीवी ग्राफ है तो कैसा चलेगा सर? पी कांस्टेंट। ऐसा प्रेशर कांस्टेंट, हाँ या ना? यस सर। अच्छा पीवी के अलावा और कौन सा ग्राफ पॉसिबल है सर? वी और पी वाला? वी और टी। हाँ सर। अब ये कैसे पता चलेगा सर कौन से ग्राफ की क्या इक्वेशन लिख रही है? बहुत आसान सर, तुम अपना याद रखो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी। सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है सर? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट। ओके यस आई अंडरस्टैंड दैट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ तो समझ में आ गया प्रेशर कांस्टेंट से। और दूसरी चीज क्या हो सकती है सर? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V, N और R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? T।
डी डी। तो वी और टी के बीच में जो डी। ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा सर? स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? नो देख लो, नो सर। अगर तुम्हें ये ग्राफ गिवन होगा तो अगर पीवी ग्राफ ये गिवन होगा तो इस ग्राफ को निकाल पाओगे क्या? वीटी ग्राफ, हाँ जी सर। हाँ या ना? तो ग्राफ को देख के निकालना है सर। यहां पर क्या हो रहा है सर? प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है? जो गिवन ग्राफ है उसमें बताओ, एरो से पता लगेगा। बढ़ रही है। बढ़ बताओ, रही है। वॉल्यूम बढ़ रही है? बढ़ 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 रही है। रही है इसलिए इस Temperature नीचे वाले ग्राफ में भी वॉल्यूम क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। अगर ये एरो ऐसे दे देता सर, तो अब गिवन ग्राफ में वॉल्यूम क्या हो रही है सर? डिक्रीज। डिक्रीज। तो तुम ग्राफ का एरो भी कैसा लगा देते सर? उल्टा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? ऐसा भी क्लियर हो सकता है। किसी को कोई डाउट? हाँ जी सर। यस बताओ सर। फिर, है तो। फिर उसने बोला कि क्लियर है। हाँ जी सर। समझ गया हूं मैं। हो गया आप शो, चलो ठीक है तनिका। तो फिर रिपीट तो हैंनरी कर दो, रिपीट तो कर Repeat। दो, क्या पढ़ाया? कर रहे हैं। इतनी एनर्जी वेस्ट करा ही मत करो अपनी, हम सीधा बोल दिया करो, ऑर्डर दिया करो, करो भाई। लिखो भाई, पीवी ग्राफ है, प्रेशर कांस्टेंट है सर, ठीक? प्रेशर कांस्टेंट है, हमने कहा प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, तो एक और रिलेशन भी निकल सकता है इससे कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एन तो वैसे भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, और प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बच्चे? ठीक है, तो अगर वी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। किसी का कोई डाउट? नो सर। अच्छा, नो सर। तीसरा ग्राफ किसके बीच में बनाओगे सर? पी और पी के और बीच। टी। अब तुम बता के देखोगे, ट्राई करोगे पी और टी का ग्राफ? यस। अगर गिवन ग्राफ ये है तो प्रेशर क्या ये कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो क्या है आइसोबारिक में? कांस्टेंट है और टाइम Constant बढ़ता है। रहेगा। स्ट्रेट टेम्परेचर ही लाइन है। होगी। अब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? नीचे वाले ग्राफ में देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. आइसोबारिक के तीनों ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? पीवी, वीटी, पीटी, बताइए। नो सर। नो सर। हैरी यूज द वर्ड टाइम इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर। गलत बात हैरी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर, बता टी रहे हैं। स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। टाइम। नहीं, टाइम नहीं होगा। टी क्या होगा सर? टेम्परेचर। टेम्परेचर। याद रखना इस बात को। चले सर, आइए नेक्स्ट। x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा ग्राफ बनता था सर? आइसो थर्मल। आइए सर, आइसोथर्मल बताइए सर। आइसोथर्मल सबसे पहला ग्राफ तो पीवी ग्राफ, इसका तो रटा हुआ है सर पीवी ग्राफ। कैसे सर? मेरे को तो नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ सर, बताते नहीं थे सर एडियाबैटिक, और इसमें तो ऐसा ही ग्राफ बनता था कुछ, याद है? हाँ या ना? यस सर। यस। कितनी बार बताओगे सर? हम ही पागल हैं सर, आप तो बताते रहते हो। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, होता रहता है, ज्यादा माइंड मत करो। तो पीवी ग्राफ ऐसा है, क्लियर है सबको, हाँ या ना? हाँ जी सर। पीवी ग्राफ तो ऐसा है सर। क्यों ऐसे आया सर ये ग्राफ? आपको पता है सर इसकी इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। वी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी कांस्टेंट हो गया ना, और पीवी कांस्टेंट का मतलब सर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। टेम्परेचर, वॉल्यूम सर। वी। दूसरी बार टेम्परेचर बोल रही है लोग। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा सर, इसके बाद पे आ जाओ। टंग स्लिप होगी मेरी। कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। पीवी हो गया सर, इसके बाद सर अब कौन सा ग्राफ है सर बताओ? पी और वी का। पीटी। पी और टी का। ये तो वी का है। अच्छा बनाना है। पी और टी का था क्या? क्या बनाया था? वी और टी का बनाया था। तो पी और टी बना लो, चाहे पी और टी बना लो, आपके ऊपर है। दोनों बना देते हैं, यहाँ पर पी और टी, और यहाँ क्या बना देते हैं? वी और टी। बताओ, और टी। तुम लोग बताओ, कौन बताएगा? आइसोथर्मल में कौन, मेरे को बताना। एक सेकेंड, अब कौन मैसेज कर रहा है भाई ये मेरे को कि मेरी क्लास जो डीपी इसने कोई पांडा टाइप लगा रखी है? कोई नहीं, छोड़ो।
बताओ बताओ, तुम बताओ बताओ। पी और टी सर, आइसोथर्मल है, नाम से ही स्पष्ट है सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कोई बच्चा लेफ्ट तो नहीं हुआ मतलब होना? ठीक है, हाँ बोलो। पी और टी में ना टेम्परेचर, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन। वेरी गुड। वाई एक्सिस के कैसे बनेंगे दोनों? पैरेलल, क्योंकि टेम्परेचर तो सर चेंज ही। नहीं हुआ। तो सर ये भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा। किसी को कोई डाउट क्या? हाँ या ना, बोलो फटाफट। नो अब सर। नो सर। जो बात है वो है सर एरो। एरो भी लगते हैं। हाँ लगेंगे सर, हर जगह लगेंगे। ये ऐसे लगेगा सर। अब तुम इसका तो मैंने गिवन वाले का तुम्हें दे दिया, अब तुम बताओ नेक्स्ट वाले को यार। होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होगा? नीचे की साइड ही होगा, घट रहा है प्रेशर। हाँ, कैसे पता लग रहा है सर नीचे की साइड होगा? क्योंकि प्रेशर देखो धीरे 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 यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम। तो इसमें भी प्रेशर क्या होगा सर? कम। अच्छा, और वॉल्यूम देखो क्या जा रही है सर? बढ़ेगी ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, इस गिवन ग्राफ में वॉल्यूम क्या है सर? आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ेगी सर। तो कैसा ग्राफ आएगा? एरो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? बताओ ऊपर। बताओ बताओ बताओ, सब बताओ। जिसको भी एरो समझ नहीं आया पहले तो मुझे बताओ। एरो छोड़ दो अभी, एरो छोड़ दो। ये समझ में आ रहा है पीवी ग्राफ से पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ इसमें कैसे बनाया आइसोथर्मल में? ये सबको समझ में आया? यस सर। पक्का? पीवी ग्राफ तो सबको पता ही है सर। पीवी ग्राफ ऐसे जाता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर वॉल्यूम के हाइपरबोला। अब पीवी से मैंने पीटी बनाया चाहे वीटी बनाया, दोनों में टेम्परेचर तो क्या ही रहेगा सर? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्योंकि सर कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर तो चेंज होने नहीं वाला, इसलिए लाइन वर्टिकल चली गई यहाँ पर। अब बात आती है एरो की। इस ग्राफ में देखो, गिवन ग्राफ में वॉल्यूम धीरे धीरे तरफ होगा। हाँ कम हो पहले रहा है। इसकी देखो तो सही, प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हाँ हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, तो एरो कहाँ आएगा? नीचे को की डाउनवर्ड। तरफ। अच्छा, यहाँ पर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर सर? कुछ नहीं। वॉल्यूम वॉल्यूम धीरे बढ़ धीरे क्या हो रही है टेम्परेचर सर? वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रही है। किसी को कोई डाउट हाँ या ना? बताओ। नो सर। नो चलो, सर। अब एडियाबैटिक नहीं कराऊंगा, अभी आइसोकोरिक करेंगे। क्या करेंगे? कोरिक। आइसोचोरिक। बताइए सर, आइसोचोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके सर, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सर। पीवी ग्राफ तो सर हमने पहले ही बचपन में सीख के आए थे सर। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में सर चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, हमने पीवी ग्राफ सीखा था सर। सर तोड़ना सीखा अनबिलीवेबल है ये चीज जो है। सर, चक्र भी तोड़ना सीखा तो बच नहीं जाता। हाँ, ऐसा 6 भी द्वार था? 6 द्वार। बट बात इतने तो से रह बच्चे ने सोते सोते कैसे सीख लिया, वो भी पेट में। एनीथिंग हमें इज तो आवाज पॉसिबल भी, बच्चे, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो बोल सर सकते थे हमें पेट तो से। आवाज भी नहीं जिस आती उस टाइम। स्टेज पर आप बताओ, पहुंचे नहीं हो, जिस स्टेज पर आप पहुंचे नहीं हो, आपको वो असंभव लगता है। जिस दिन आप मैंने पहुंच जाओगे तो वो आपको तो संभव लगेगा, है ना? सर उस स्टेज पे ना हम भी थे, बट हमें कुछ सुना ही नहीं देता था। तुम भाई, वो अभिमन्यु है भाई, वो अभिमन्यु है ना? तुम कौन हो? केशव। केशव। लगते मैं तो हैं वो श्री कृष्ण हूँ। केशव। मैं तो तमिल श्री ये नाम। कृष्ण। नाम से थोड़ी होता है श्री कृष्ण, है ना? हैरी क्या कहेगा? मैं तो फॉरेन से आया हूँ। मैं सर अर्जुन। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हैरी नाम वैसे फॉरेन में ही ज्यादा चलता है, यहाँ पे हरिंदर चलता तो हम सुन लेते हैं ना हैरी। क्या करूं सर? सर मैं हरिंदर। बोलती तो वही अंग्रेज। सर चल, अंग्रेज चले गए ना, इसको छोड़ने वाली। हरी। हाँ हरी। हैरी अच्छा नाम पॉटर। है हरी, ऐसी बात नहीं है, हरी भी अच्छा नाम है। चलो भाई, हरिओम। हरिओम। रोज जपा करो। चलो भाई, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या है सर? वॉल्यूम क्या है? जी। कांस्टेंट। तो सर ग्राफ कैसे वॉल्यूम चलेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे चलेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू। पैरेलल टू बाय। अरे यार, ढंग से क्यों नहीं लगती लाइन, मेरे को तो समझ नहीं आता। क्लियर है? लगाने नहीं आती। क्लियर है? एक ये पेन सर टैब ऐसा ही है। एक साल हो लिख गया के आप बोल देखना। रहे हो कि मैं स्केल डाउनलोड करूंगा। मेरे पास बच्चे वो नहीं है ना आईपैड, क्या कर सकते हैं। चलो फिर, सर एक बार एडवांस क्लियर हो जाए फिर आपका आईपैड पक्का मेरी तरफ मैं से। ओपन बोर्ड पे पढ़ाता हूँ सर ना, उसमें तो लाइन की जरूरत ढंग से लग जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर स्केल का ऑप्शन नहीं है, पर पेन टैब पे चलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। चले सर आगे।
आइए कोई सर, बात नहीं। आओ सर। अब कौन सा ग्राफ रह गया सर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है सर। यस सर। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट sir. है ही, तो एनआर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो पी कैसे आ जाएगा टी के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Directly with this. अच्छा ऐसा था क्या सर? ये तो खत्म है सर कहानी इसकी। तो ये पी है, ये टी है, कैसा ग्राफ बनेगा सर? बिल्कुल स्ट्रेट Straight लाइन। सीधा बनेगा sir. ओके सर, एरो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट सर, कौन सा ग्राफ है? VT। बोले तो वी, बोले तो टी। सर वी और टी में Volume क्या right. रिलेशन है? साफ साफ। अरे सर टेम्परेचर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ग्राफ कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। के पैरेलल बनेगा। के ब्रो के ये लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा ग्राफ में एरो क्यों लगा रहा हूँ मैं? एरो तो तुम अच्छा। लगाओगे। बताओ भैया एरो। प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर को ही आएगा अपवर्ड। प्रेशर बढ़ रहा है सर, तो इसका भी प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा सर, बढ़ गया, इंक्रीज। अच्छा सर, वॉल्यूम सेकंड। में सेम एरो आएगा जैसे आपने पहले लगाया था। हाँ तो मतलब सर ये वॉल्यूम भी बढ़ रही है ना सर? देखो यस सर। वॉल्यूम बढ़ है ना? रही? नहीं, हाँ? कहाँ बढ़ बोलो रही है? बोलो। वॉल्यूम तो अरे कैसी है सर? टाइम बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर। केशव ने टेम्परेचर बोला है, ठीक है सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बढ़ जा रहा है टेम्परेचर। और कैसे पता बढ़ रहा है सर? यहाँ पर देखो ना नीचे, टेम्परेचर क्या हो रहा है? प्रेशर के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर। प्रोसेस No, रह गया sir. सिर्फ एक सा। एडीए, एडीए बैटिक वो कौन करेगा सर? तुम करो। हम करेंगे सर। हम करेंगे, तुम करोगे। उसमें भी एक ग्राफ तुम्हें होमवर्क में दूंगा, सिर्फ एक ग्राफ, ठीक? जो नहीं करोगे तो फिर उस ग्राफ का रोज एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। आंखों के सामने से निकाल दूंगा। हाँ, ठीक है सर। सर इनके ग्रैंडफादर का ग्राफ क्यों ग्रेट बनवाया? बड़ा ग्रेट दुख हो ग्रैंड रहा है, वो फादर रोज का ऐसा ग्राफ नहीं वैसा ही बनता है जैसे एडियाबेटिक का बनता है, पर उसका पूछा नहीं जाता। वो तो सिर्फ हमारे सिलेबस में भी हम नहीं पढ़ते। वो तो सिर्फ कैसा है सर, सिर्फ देखने वाले, मतलब उस थ्रू हम सारी चीजों को याद रख सके, वो है। पॉलीट्रोपिक तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो रिवर्सिबल भी हो, जो क्वाजी स्टैटिक नेचर भी फॉलो करता रहा हो, जिसपे हर टाइम पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी हो, ऐसे प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक बोलते हैं। और इसी पॉलीट्रोपिक के आगे केस कौन से हैं सर? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। तो ये सारे पॉलीट्रोपिक ही तो है एक किस्म से। क्लियर है? सर पॉलीट्रोपिक रिपीट करना एक बार कर दो फिर से रिपीट। मैं कह रहा हूँ पॉलीट्रोपिक वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम सर कैसा रहता है सर? क्वाजी स्टैटिक नेचर में रहता है, हर पॉइंट पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है ना, और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो वो, और ये सारे सब केसेस हैं पॉलीट्रोपिक के। तो एक्चुअल में ये जब तुम जो पढ़ रहे हो वो सर क्या है? पॉलीट्रोपिक है ना? केसेस। तो सिंपल सी एक बात हो गई सर, कोई दादाजी है ना किसी बच्चे के, अब मेरे ही मान लो, है ना, कोई भी कास्ट लगा लो, अब कास्टिज्म ना शुरू कर देना। जैसे मेरी कास्ट अरोड़ा है सर, है ना, तो सर तो बोलेगे सर मेरे दादाजी जा रहे थे, तो तुम बोलोगे सर अरोड़ा है, अरोड़ा जी आ रहे हैं, है ना। और मैं आ रहा हूं तो मेरे को क्या बोलोगे सर? अरोड़ा नहीं बोलोगे क्या? नहीं सर, दादाजी वाला बताओ। दादाजी अरोड़ा है सिर्फ, मैं नहीं हूँ। दादाजी का बेटा आप है। भी जवान हो ना, बुढ़े नहीं हो। हाँ तो बात तो अरोड़ा की हो रही है। तो वही सर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ ही रहे हो तुम, उन्हीं की जनरेशन पढ़ रहे हो। तो आइसोबारिक भी कैसा है सर? पॉलीट्रोपिक ही तो है। आइसोथर्मल भी कैसा है सर? पॉलीट्रोपिक का ही तो सब केस है। चले आगे, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। बट सर आपसे एक बात पूछनी थी, नहीं आउट ऑफ उससे है सर। आपने काइनेमैटिक्स की जब हमें प्रैक्टिस करवाई थी ना अभी, तो आपने वो रिवरमैन और रेनमैन तो करवाए नहीं थे। रिवरमैन और रेनमैन बच्चे आप देखोगे ना, पूछे नहीं गए पिछले 1-2 साल, 2-3 साल में। मेरे को तो देखे भी नहीं उसकी कुछ, इसीलिए मैंने अभी स्किप कराया। बट हमने रेगुलर क्लास में तो आपको करवाया हुआ है रिवरमैन। काइनेमैटिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसके अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, वो रिवरमैन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप देखेंगे अभी भी हमारे 2-3 क्वेश्चन लास्ट में छूट गए थे, है ना। तो अगर रिवरमैन जाते तो और भी दिक्कत हो जाती, इसीलिए नहीं रहे थे। क्लियर है? हालांकि हम, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट रखेंगे जिसके अंदर हम रिवरमैन भी निकाल देंगे साथ। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर आता है वो एग्जैक्ट जो टॉपिक आता है वो किसके अंदर आता है? रिवरमैन वाला। क्लियर है? यस हाँ है ना। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी पे हमने बहुत ज्यादा चीजें करी नहीं, बट हम उसी के अंदर कर देंगे। देखते हैं सर, तुमने सही याद दिलाया, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही।
वेरी गुड। इंटरेस्टिंग था ऐसे वो रिवरमैन वाला। हाँ इंटरेस्टिंग। सर मुझे कल याद आया सोने से पहले। देखो सोच, सीखो कुछ, सीखो इस बच्चे से। सोते सोते भी सर बच्चा को देख रहा है कि सर हम्म। रिवरमैन प्रॉब्लम नहीं कराए गए। और तुम क्या सोचते हो सोचते सोते सर? सो के इतने बजे उठना है, फिर अलार्म बंद करके एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बताना है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है सर? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना? कांस्टेंट। चलिए सर, तो सबसे पहले तो Yes, पीवी yes, ग्राफ ही sir. बना देते हैं सर। पीवी ग्राफ तो इसका सर रटा पड़ा है सर। क्या है सर पीवी ग्राफ? थोड़ा छोटा बनाएंगे। स्लोप वाला जो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जैसे सर आइसोथर्मल का था, बस इसका स्लोप थोड़ा सा उससे क्या है ज्यादा। पीवी ग्राफ क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस। तो पीवी इज सर इक्वल टू एनआरई तो होता ही है। अब इसमें ना थोड़ी सी इक्वेशन अब ध्यान से करने की कोशिश करते हैं, अगर होता है तो ठीक है वरना नहीं। अब और कौन सा ग्राफ होता है सर इसमें? वीटी ग्राफ होता है क्या नहीं होता? एक सेकंड, होगा। क्या ही है, मैं सोच रहा था पेन नहीं हिलेगा, हिल गया। हिल गया। मैं ना एक्चुअल में अपना पेन टैप भी टेढ़ा रखता हूँ, तभी शायद ऐसा होता है। वीटी आपकी ग्राफ ड्राइंग मेरे से अच्छी है अभी सर, मेरी नहीं देखी तो आपने मेरे को ना। पता ही था। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ बताओ कैसे होगा, बताओ फटाफट। वॉल्यूम ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट बताओ। वॉल्यूम बट टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ वाई एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस एक्सिस के पैरेलल का। पक्का? यस सर, वाई एक्सिस के हाँ। पैरेलल। किसने कह दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है? किसने कहा? आइसोथर्मल प्रोसेस है। एडियाबैटिक। बट एडियाबैटिक है। प्रॉब्लम है पावर में गामा भी आ रहा है ना। हाँ। सोचो अब थोड़ा, मैं हिंट देता हूँ, चलो हिंट देता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा कहीं? ना ना, पीवी गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। मैं हिंट दूंगा सिर्फ, तो पीवी किसके इक्वल होता है वैसे आइडियल गैस में? एनआरटी एनआरटी। सर वी की जगह कुछ लिख सकता हूँ या पी की जगह कुछ लिख सकता हूँ क्या सर? क्या बताओ बताओ क्या लिख सकते हो सर? वी को पी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? एनआरटी बाय वी। वी ओके। अगर एन 1 मोल के लिए है तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो नो सर। सर। तो नो आर टी सर। वी, अच्छा सर वी पी की जगह लिख दो एक बार सर, आर टी बाय वी। वी की पावर गामा इज इक्वल टू, कांस्टेंट। किसी को कोई शक सवाल शंका संदेह कांस्टेंट। क्वेश्चन दुख संताप पीड़ा नो बताइए। सर। नो नो सर। सर। नो सर। आरटी को ऐसे ही रहने दो नो सर। वी की पावर 1 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो वी की पावर क्या बन जाएगा? गामा माइनस वन। इज वन। इक्वल टू कांस्टेंट। सर आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको उधर ही ले जाओ, फिर से क्या हो जाएगा सर? टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना? हाँ। आर भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिया सर। तो सर यस टी सर। गामा माइनस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा। टेम्परेचर के ग्राफ कैसा बन रहा है सर? ग्राफ कैसा बन रहा है सर? इनवर्स। इनवर्स। इनवर्स वाला। किसी को कोई डाउट बताओ हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो। सर ग्राफ तो सर ऐसा ही बनेगा। अब बात आती है सर किसकी? एरो की। किसकी? एरो। एरो की। क्या है गंदा सा? लेफ्ट साइड को लगेगा एरो, क्योंकि वॉल्यूम हाँ, बढ़। अभी मैंने गिविंग ग्राफ है तो बताया ही नहीं आपको एरो। अधूरी जी वही इंफॉर्मेशन तो। के साथ आगे मत बढ़िए, अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आगे मत बढ़िए। मैंने गिवन ग्राफ में दिया ही नहीं एरो भी, अब दिया है सर। a little knowledge is a dangerous thing। अब बताइए सर, अब बताइए। ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ वही आ गया। ऊपर की तरफ लगेगा अब। हाँ अब लगेगा ऊपर की तरफ। कैसे सर ऊपर की तरफ? मेरे को नहीं समझ में आया, मैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। ओहो अच्छा अच्छा ऐसे कह रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रही है तो ठीक बोल रहे हो, तो ग्राफ का एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। किसी को कोई शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न दुख संताप पीड़ा? नो बिल्कुल सर। नहीं, कदापि नहीं, नो ना नहीं। अच्छा सर एक ग्राफ और रह गया सर, होमवर्क में देंगे लेकिन हिंट देके छोड़ेंगे। कौन सा ग्राफ सर? पी और पी। पीटी ग्राफ। पी पीटी
पीटी। टी अब सर इसके अंदर Yes. किसको चेंज करूं सर? इक्वेशन तो वही लगती है सर, पीवी गामा इज इक्वल इसमें टू। v की जगह कुछ पुट कर दो। कांस्टेंट बच्चा कह रहा है इसमें पिछली बार पी की वैल्यू पुट करी थी, इस बार किसकी कर दो? एन इज इक्वल टू तो 1 ही रख दो, तो V किसकी की कर वैल्यू दो। पुट कर दो? वी की। वी की हम कहते हैं बच्चा अगर तू कह रहा है वी की कर दे तो क्वेश्चन में चलो वो कह रहा है तो कर देते हैं। तो वी की जगह क्या लिख दूंगा? आर टी r बाई t by पी। p। अगर बच्चे ने कहा है तो हम पी की जगह पी लिख देंगे, वी की जगह क्या लिख देंगे सर? आर टी बाई और पी t तो by ये p। पी r का तो टी कांस्टेंट है, इसको निकाल दो बाहर। दूसरे की गामा लिख दूं क्या? पी 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 लिखो नीचे पी। आपने सॉरी, भी गलती गलती, शाबाश। गलतियां निकालो, शाबाश। कांस्टेंट क्लियर है सबको? हाँ सर। ये सर यस सर। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर, इसको कर दो सर। अब P इंटू आर तो हटा देता हूं सर, मैं कांस्टेंट लेके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। T की पावर गामा अपॉन में P। पी ओ नहीं, T गलत है, पावर p की पावर गामा लिखी थी। हाँ, लिख दिया ना, अभी तुम्हारे बोलने से पहले लिखा है। P गामा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 1 minus गामा गामा माइनस 1 minus gamma इज इक्वल टू इंटू में T की पावर गामा इज इक्वल टू constant. कांस्टेंट कांस्टेंट। क्या खा रहे हैं बच्चे? कुछ नहीं। P की पावर, अच्छा T की पावर अब किस किस के बीच में बन रहा है सर? P और T के बीच में। तो P की पावर 1 माइनस गामा किसके इक्वल हो रहा है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। Proportional to p gamma. यही तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने तुम सर। अच्छा चलो, T की पावर गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन P की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट अपॉन, है ना? है ना? ये यस सब सर कुछ ठीक तो है, गड़बड़ है। ठीक है चीज, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है सर। लेकिन आप ध्यान से सुनना, अभी आपको लग रहा है ये p gamma के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसा प्रोपोर्शनल है? p gamma के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वेरी गुड। कैसे सर? इनवर्स में लगाया p हाँ, माइनस गामा है ना। देखो T की पावर गामा, ये गामा यहाँ पर नेगेटिव है, इसको सही करना पड़ेगा सर, क्योंकि देखो पिछले ग्राफ में भी अगर आप देखो तो देखो गामा -1 का रिलेशन देखा था हमने, तो यहाँ पर भी किसका रिलेशन देखोगे? गामा -1 का, तो P ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये P ऑफ गामा माइनस गामा gamma minus 1. -1। तो अब ध्यान से देखो, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? P। दिख रहा है क्या सबको? हाँ या ना? यस T यस डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल टू P। अब कंपेयर कर सकता हूँ इसको सर, T क्योंकि यहाँ पर भी गामा सेम डायरेक्ट पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, हिंट देना था बट कोई बात नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगेन गलत, थोड़ी सी स्लोप होगी, थोड़ी सी। स्लोप होगी सर। क्यों होगी स्लोप? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि सर पावर 1 है क्या? नहीं माइनस नो नहीं, पावर चेंज है। गामा की वैल्यू वेरी करती है सर, हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू वेरी करती है ना सर? हाँ, यस सर। तो सर ग्राफ ऐसे ना बन के इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ कैसे बनेगा? अब स्क्वायर वाला ग्राफ नहीं है, एरो बताओ, क्या कह रहे हो? स्क्वायर वाला ग्राफ। हाँ स्क्वायर वाला जैसे ही है, लेकिन हमें नहीं पता ना स्क्वायर है नीचे या को, नहीं। एरो लेफ्ट वैसे साइड को लगेगा है तो क्योंकि वैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। नीचे को लगेगा एरो। लेफ्ट एरो साइड बताओ। मतलब नीचे को ही। नीचे को लेफ्ट नीचे साइड को नीचे को प्रेशर माइनस हो कम हो जाएगा। प्रेशर लगा कम हो देगा, रहा है। पक्का लगा दे। प्रेशर कम हो रहा है। यस नीचे को सर लगा लगा दो चलो लगा दो। बच्चा कह रहा है कि अब एरो नीचे लगा दो। कैसे लगा दूं सर? प्रेशर कम हो रहा है क्या? अच्छा यस Yes, सर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्लियर है क्या सबको? हाँ या यस सर यस सर। यस सर कोई हाँ, दुख कोई चिंता नहीं। पीड़ा क्वेश्चन पैसे कुछ भी नहीं है। चलो बच्चे, किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह? अब ये लास्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें बच्चों को लगता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि क्या रहता है? डायरेक्टली। यही में तुम्हें फंसा सकता है, और ग्राफ्स तो आसान ही है एडियाबैटिक में। अब ग्राफ्स हमारे सारे खत्म हो गए, किसी को कुछ भी पूछना है? होमवर्क क्या है? होमवर्क तो सर वही था, ग्राफ क्या ही देंगे। होमवर्क ये है कि पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहाँ तक जितनी भी हमने कर ली है वहां तक करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है बच्चे, वो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ करंट मैटर। एक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, ये क्वेश्चन देखोगे एक बारी? एक ही है बस। हाँ, पिछला होमवर्क करवाओ पहले।
कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे 1 मोल का, और कहां से कहां जा रहा है सर प्रेशर? 10 मोल से 10 एटीएम से 1 एटीएम। 180 प्रेशर दे रखा है कितना? 300 300 कैलोरी करो सोल्व, कैसे करोगे? हाथों से। हाँ करो फिर सोल्व। सर कोई होमवर्क नहीं करके आया तो सर ये क्वेश्चन अरे होमवर्क अरे में उस टॉपिक से है कौन जो सा कि ये? जिसका हमने नहीं आइसोथर्मल का। सर किए आज पीयूष सर ने करवाया ये, रुको रुको, होमवर्क आज पीयूष सर ने करवाया है, मैंने नहीं लिखा भी किया। शीट पे। तो ये क्वेश्चन कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। करेंगे। हम हम करेंगे। करेंगे। सर इसका फॉर्मूला याद है मेरे को, NRT 2.303 NRT log V2 upon लोग V1 था। V2 बाई V2 by V1 तो दे ही नहीं रखा। चलो तो solve P1 by करो। P2 P1 by P2 P1 by P2 P1 by सोल्व P2। करो, आंसर निकालो तुम्हारे प्रेशर में है ना सामने। P1/P2। सोल्व करो तुम्हारे सामने तो सर दी यही था। निकालो। हाँ हाँ यही है फॉर्मूला बिल्कुल। देखो लेकिन मैं सर, नहीं याद करने कर वाला, लिया। मैं सिर्फ आंसर देखूंगा कैसे क्योंकि ये भी फास्ट क्वेश्चन उस टॉपिक से है सर। करिए सर, सोल्व करिए, मैं तो सिर्फ आंसर देखूंगा। इतना ज्यादा बता सकता हूँ सर, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, बस इतना बता सकता हूँ। पीयूष सर बोलते 4.1 जूल। तो मैंने क्या बोला? 4.2 बोल दिया। हाँ अप्रोक्सीमेटली वही होता है सर। बट 4.2 लिखते सर हैं। जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव? हमारे केस में जो वर्क हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दोनों पॉजिटिव है। ओके सर। क्वेश्चन सोल्व करिए सर। कल एक और क्वेश्चन लाएंगे सर जो इसी कंसेप्ट के बेस्ड होगा, लेकिन वो दूसरे होमवर्क पे बेस्ड होगा अगर इसका आंसर तुमने दे दिया तो। वरना सर बाय बाय टाटा। टाटा, हम जा रहे हैं। ठीक है सर, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को छोड़ के सर। ठीक है सर, यस और नो? नो सिर्फ सर। एक ही बच्चे ने इसका यस फॉर्मूला बताया है और किसी ने नहीं बताया सर। थैंक्स। ठीक है, अच्छा सर, अब चैप्टर स्टार्ट करा सकते हैं, बट कल आपकी स्क्रीन पे क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ उस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो मैं तो करवाने ही वाला था स्टार्ट अभी। थर्मल, क्या नाम है चैप्टर का? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन मैं सबसे पहले जो काम करवाने वाला हूँ वो भी देखें। मैं भी क्या कराऊंगा सारा बताता हूँ तुमको, हल्का हल्का फुल्का फुल्का आइडिया बताता हूँ। देखो शुरू में हम बात करेंगे सर हीट के बारे में। हीट के बारे में भी कैसे सर? हम सब शुरू, अब नाम है मैटर, अब मैटर कैसा बिहेव करता है? थर्मल, थर्मल बोले तो हीट, उसके ऊपर है ये सारे क्वेश्चन। तो पहले तो सर एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। क्या सर? एक्सपेंशंस। हम नहीं पढ़ेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कल ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। एक्सपेंशन पढ़ोगे। एक्सपेंशन सर 3 तरह के होते हैं सर, सॉलिड में भी हो सकता है, हाँ सॉरी 1D में भी हो सकता है, एक लेंथ होता है, एक वॉल्यूम, एक एरिया। 3D में भी हो सकता है। हाँ 1D 2D 3D। अगर 1D की बात करोगे तो सर किस में होगा सर? सिर्फ लेंथ में। 2D की बात करोगे तो सर किस में होगा? लेंथ के साथ साथ क्या बोलोगे सर? लेंथ इंटू ब्रेथ भी होगी, तो क्या बोलोगे? एरिया। और 3D की बात करोगे तो सर किस में होगा सर? वॉल्यूम। सर ये 3D 2D 1D, अरे भाई कोई सरफेस ले लो, अगर मैं किसी स्फीयर की बात कर रहा हूँ 3D शेप, तो उसके अंदर कौन सा एक्सपेंशन दिखेगा तुम्हें? 3 डायमेंशनल वॉल्यूम वाला वॉल्यूम एक्सपेंशन दिखेगा। कोई भी एक शीट ले लो, रेक्टेंगुलर की शीट ले लो, उसमें कौन सा एक्सपेंशन दिखेगा तुम्हें? 2D 2D दिखेगा एरिया का। कोई रोड ले लो, उसमें कौन सा दिखेगा? सिर्फ उसकी लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, तो 1D उसमें कौन सा दिखेगा? लेंथ वाला एक्सपेंशन। तो इन सब के फॉर्मूले जो कि बहुत आसान है, आपको अभी भी लर्न हो जाएगा। डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान फॉर्मूले, बट दिमाग में रखने वाली चीज है वो तो हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं। फॉर्मूला हमसे कहाँ तक भाग सकता है आप सबको पता ही है ना? तो फॉर्मूला हमसे कितनी दूर भागेगा, कब तक भागेगा? ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद हम क्या करते हैं सर? इसके बाद हम करते हैं सर कुछ थर्मोमीटर के बारे में बात भी करते हैं, पेंडुलम के बारे में बात भी करते हैं। पेंडुलम भी कौन सा? सेकंड पेंडुलम। याद है क्या सेकंड पेंडुलम? कहीं पढ़ा है हमने? यस सर। जिसका आंसर दे दिया था।
कहाँ पढ़ा था सर? जो हाफ उसको टेम्परेचर करने के लिए 1 सेकंड लगता है। हाँ सर, ग्रेविटेशन में पढ़ा था सर। वही वाला क्वेश्चन था क्या सर जिसमें बच्चे ने आंसर निकाल दिया था लेकिन बिना टाइम पीरियड के? ऐसा ही था ना वो क्वेश्चन, याद है? यस सर। यस सर, हाँ, वैसे टू था वहाँ पे। पेंडुलम हम पढ़ेंगे, उसके एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही किसी वेसल के अंदर वाटर होता है, उसके एक्सपेंशन पे बात करेंगे कि भाई कब एक वेसल है, एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है सर, तो तुम्हें पता लग जाए सर थ्योरेटिकली कि कब पानी, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो कब पानी ओवरफ्लो करेगा, कब पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, कब वेसल ज्यादा बड़ी दिखेगी। मतलब अपेरेंट की बात हो रही है यहाँ पे, अपेरेंट। कोई भी चीज होगी ना सर वो फैलती है, क्या होगी सर? वो ऐसे बोलोगे जब भी हम हीट देंगे तो वो क्या होगी सर? फैलती। कैसा फैलते का मतलब उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स बोलो तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं उसको हीट दूंगा, किसी भी मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है मान लो, उसको मैंने हीट दिया, तो इनके अंदर कोई भी दो पॉइंट आप मार्क कर लो, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा सर? इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चे? इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए तो इसको क्या बोला है सर? इंक्रीज होने को इसको हमने क्या बोला है? एक्सपेंशन। ये क्या बोला है इसको? एक्सपेंशन। तो वो कितने तरह के होते हैं? वो वाटर के अंदर भी दिखने को मिलता है, वेसल के अंदर भी देखने को मिलता है कि कब वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, कब नहीं होगा। ऐसे ही थर्मोमीटर के अंदर भी देखते हैं हम सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर इसके अंदर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 3 तरह के हम हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमने 3 तरह की बात करी थी सर। एक तो हमने बात करी थी हीट कैपेसिटी की, याद है? हाँ सर। दूसरी हमने बात करी थी सर कौन सी हीट कैपेसिटी की? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। और अब तीसरी कौन सी बात करेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फर्क होता है सर दोनों में, तीनों में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी लगभग लगभग सेम ही होती है, बस फर्क होता है क्या? वैसे तो तीनों ही लगभग लगभग सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज है इन सब में, अगर वो मिस कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा। सी का फॉर्मूला तो सिंपल लिखते हो, डी क्यू बाई डी। एम मोलर हीट कैपेसिटी में क्या करते हो? डी क्यू बाई एनडीटी। इसमें क्या कर देते हो? स्पेसिफिक कर दिया भाई इस मास के लिए, तो डी क्यू बाई क्या लिख दोगे? डीक्यू बाय डीएम। ना, डी क्यू बाई डी टी तो लिखोगे ही, साथ में क्या लिख दोगे? एम। यहाँ पर मास इसमें था। क्लियर है सर? ये होती है सर तीनों। जैसे जैसे अब आगे चलोगे ना, वैसे वैसे चीजें और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये भी थर्मो का ही पार्ट है सर। इसमें हम हीट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, और थर्मो से क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हम ढंग से इसको एक जगह पर बैठ के पढ़ते नहीं है, एक जगह से रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे क्वेश्चन जाते हैं। वरना ये क्वेश्चन सीधा कैसे होंगे सर? इसके बहुत फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और स्कोरिंग चैप्टर है। इसीलिए मैंने रोटेशनल चैप्टर से पहले ये करा दिया, क्योंकि रोटेशनल आप पढ़ लोगे, आपको मजा भी आएगा, बट उसके क्वेश्चन सोल्व करने थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो घुमा देता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। धक्का लग रहा है मेरे को, बोल नहीं रहा कुछ। हाँ, तो कैपेसिटी सब समझ में आ रहा है? इसी से इसकी डेफिनेशन बड़ी है। हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर वही अमाउंट ऑफ हीट गिवन किया जाए कितने सब्सटेंस को? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। अगर वही अमाउंट ऑफ हीट दी जाए किसी एक स्पेसिफिक हीट, किसी एक स्पेसिफिक मास के सब्सटेंस, किसी एक स्पेसिफिक मास को, तो उसका नाम पड़ जाएगा सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या तीनों तरह की हीट कैपेसिटी में फॉर्मूला? और यहीं से तीनों की डायमेंशनल फॉर्मूला लग गया तीनों अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे। इसमें सिर्फ डी क्यू बाई डी टी, और ये क्वेश्चन भी आया था, हमने करा था अभी कल ही किया, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट तो सिंपल हीट है सर, और हीट कैपेसिटी में सर हीट डिवाइडेड बाय क्या है? टेम्परेचर है। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर के साथ साथ क्या भी है सर? मास। तो इसमें सर ये हीट हो गई जूल में, मास हो गया सर केजी में, और टाइम हो गया सर, टेम्परेचर हो गया सॉरी किसमें? केल्विन में। तो इसका सर क्या आ जाएगा? जूल पर केजी केल्विन, या जूल पर ग्राम पर कैलोरी, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा सर? इसका नंबर ऑफ मोल्स पे हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आ रहा है? इसका सर सिंपल जूल पर केल्विन। तो डायमेंशन तो अपने आप ही अलग होगी। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोलो। तो ये सारी चीजें हैं।
इस कैलोरीमीटर में भी हम दो तरह की बात करेंगे। एक तो नॉर्मल, किसी टेम्परेचर पर सब्सटेंस को हीट दोगे तो वो एक्सपेंड करेगा सर, है ना, एक्सपेंड करेगा सर। क्या बोल रहे हैं सब तुम्हें, अभी आते हैं, पहले इस बात को समझो, एक्सपेंड करेगा सर। दूसरी चीज क्या है सर, दो तरह की बात होती है। एक तो गर्म करना सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर में चेंज करना, उसके टेम्परेचर में चेंज करना। वो कैसे करोगे सर, नीचे से क्या प्रोवाइड करोगे उसको, हीट प्रोवाइड Heat. करोगे। अब लेकिन तुम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है क्या? वर्क में यूज हो जाए सारी की सारी हीट। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये सोचो। वर्क में यूज हो गई, कुछ हद तक बोल सकते हो, बट असली चीज क्या है सर, कि मैं उसको हीट भी दे रहा हूं लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो सर वो वर्क फिर क्या कर रहा है ऐसा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा सर, टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे सर हम। ठंडा भी हो रहा है उससे कुछ। एक्सपेंशन तो हो रहा है, हो सकता है, हो रहा है, लेकिन एंडोथर्मिक उसकी प्रोसेस। एग्जैक्ट वर्ड पूछ रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन भी हो सकता है। हाँ बोलो बच्चे, हैरी क्या बोल रहे हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हाँ हम हीट तो दे ही रहे हैं, एंडोथर्मिक होगा बिल्कुल। बच्चे मैं हीट दे रहा हूं तो एक तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सॉलिड है वो सॉलिड ही रह रहा है, वो गर्म हो रहा है बस। लेकिन एक हीट मैं ऐसे भी देता हूं, सॉलिड बढ़ता 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 आगे चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैं उसको हीट दे रहा हूं ना, अब वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, अब वो हीट को क्या यूज कर रहा है सर, गैस बन सॉलिड जा को रहा है, किस में बदलने के लिए, लिक्विड या लिक्विड गैस। में चेंज होने के लिए। तो इस टाइम पर जब मैं टेम्परेचर दे रहा हूं वो उसकी हीट में रिलीज नहीं हो रहा सर, हीट नहीं बढ़ा रहा, मतलब उसका जो हीट दे रहा हूं वो उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, वो उसका क्या चेंज कर रहा है सर, उसका फेज। क्या चेंज कर रहा है? फेज चेंज कर रहा है। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हाँ बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, इन सब। क्लियर है सबको? यस ठीक सर। है, तो ध्यान रखना। तो इन्हीं दोनों की बात करेंगे। तो पहले वाले में तो हम हीट चेंज सिंपल निकाल देंगे डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से। लेकिन जब फेज ट्रांजिशन होगा उसके लिए हम एक नई चीज पढ़ते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या पढ़ते हैं सर उसके लिए? लेटेंट हीट। ये जो कंसेप्ट आया है ना लेटेंट हीट, वो कहां पर आया है सर, ये कौन से कंसेप्ट में लगता है सर? कहां पर लगता है सर? जब क्या चेंज हो रहा होता है हमारा? फेज चेंज हो रहा होता है, Phase चाहे वो change। सॉलिड से लिक्विड में हो रहा हो, चाहे वो लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये लेटेंट हीट हम पढ़ते ही कहां पर है सर? उस टॉपिक के अंदर, फेज ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट जो प्रोसेस Yes, होगा वो sir. हमारा फेज ट्रांजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर के ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मुलेस भी इंपॉर्टेंट है, और ये हीट एक्सचेंज वाला फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने हैं। क्लियर है? यस सर। फिलहाल आपके लिए होमवर्क यही है कि हमने जो भी पढ़ा है थर्मो में अभी तक, आगे वाला अभी छोड़ दो, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और 2021 का जो क्वेश्चन पेपर मैं भेजने वाला हूं उसको सॉल्व करना। क्लियर है? यस सर। ओके, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सरप्राइज बता सकते हो तो बता दो, अब मेरे से रुका वीडियो नहीं ऑफ जा रहा। करो, वीडियो ऑफ करो। जरूर बताएंगे सरप्राइज तो आपको। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, रिकॉर्डिंग ऑफ ना करो भाई, ना भाई। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी, नहीं फिर फिर सरप्राइज नहीं फिर रिकॉर्डिंग सरप्राइज नहीं जानी।